हेलो एवरीवन, आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कला वेग तथा समूह वेग, फेज वेलोसिटी जिसको कि हम वेव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एंड ग्रुप वेलोसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कला वेग या तरंग वेग क्या होता है। व्हाट इज़ द फेज वेलोसिटी। हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ तरंग में माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते हैं तथा माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। यदि गतिशील कण को एक दोलक मान लें तो तरंग को ऐसे अनेक दोलकों का एक युग्मित निकाय कह सकते हैं। तरंग के इन घटक दोलकों में उनकी कलाओं द्वारा सहसंबंध होता है। माध्यम में जिस वेग से समान कला के तल या विक्षोभ आगे बढ़ता है उसे कला वेग या तरंग वेग कहते हैं। माना किसी समतल प्रगामी तरंग का समीकरण y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ k = 2π/λ संचरण नियतांक या प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। नियत कला के तलों का वेग ज्ञात करने के लिए माना नियत कला मान फाई है, तो उपरोक्त समीकरण 1 से नियत कला के कला कोण जब निकालें हम तो ओमेगा t माइनस के एक्स फाई = कांस्टेंट और ओमेगा डेल्टा t माइनस के डेल x = 0, जिससे हम लिख सकते हैं डेल x अपॉन डेल t = ओमेगा अपॉन k = vp या फेज वेलोसिटी। vp को हम कला वेग या फेज वेलोसिटी कहते हैं। vp = ओमेगा k, जिसको कि हम तरंग गति का जो आपका है जो फेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसको कला वेग या तरंग वेग, दोनों के नाम से हम इसको जान सकते हैं। दूसरा है समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में विभिन्न आवृत्तियों के 7 रंग पाए जाते हैं। इन रंगों की तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग समूह ही श्वेत प्रकाश होता है। जब किसी तनी हुई डोरी को किसी स्थिति पर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो डोरी का विक्षोभ एक तरंग समूह के रूप में होता है, जिसकी रचना घटक तरंगों के अध्यारोपण से होती है। तरंगों के ऐसे समूह के मॉडुलित आयामों का आवरण या एनवलप जिस वेग से गमन करता है उसे हम समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। माना किसी तरंग समूह में ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 कोणीय आवृत्तियाँ हैं। 2 तरंगें हैं जिनके आवृत्तियों का अंतर बहुत कम है और जिनके आयाम लगभग समान हैं। इसी समय t पर तरंगों के कारण विस्थापन का समीकरण निम्न है। y = a sin ओमेगा 1 t माइनस x अपॉन v1 और a sin of ओमेगा 1 t माइनस k1 x। सिमिलरली y2 = a sin ओमेगा 2 t माइनस x अपॉन v2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a sin of ओमेगा 2 t माइनस k2 x, इक्वेशन नंबर 4, जहाँ k1 = 2π/λ1 = ओमेगा 1 अपॉन v1 तथा k2 = 2π/λ1 = ओमेगा 2 अपॉन v2 हैं, जिसमें v1 तथा v2 घटक तरंगों के वेग तथा k1 तथा k2 क्रमशः उनके संचरण नियतांक हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग के कारण विस्थापन y = y1 + y2 = a sin of ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस a sin of ओमेगा 2 t माइनस k2 x हो। इसको जब हम sin a माइनस b का इन दोनों को इस फॉर्मूला लगाएंगे और ओपन करेंगे तो हमारे पास जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2a sin of in bracket ओमेगा 1 + ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t माइनस k1 + k2 अपॉन 2 इंटू x cos of 2 cos a sin b। इस तरह से 2 sin a cos b हो गया, a + b a माइनस b, तो cos of ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू x के बराबर होगा। और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ओमेगा 1 जो है ये इसकी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 को हम डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं, k1 माइनस k2 अपॉन 2 को डेल्टा k। तो ओमेगा 1 + ओमेगा 2 अपॉन 2 इज़ नियरली इक्वल टू, हम कह देते हैं कि ओमेगा 1 = ओमेगा 2 = ओमेगा, तथा k1 + k2 अपॉन 2 = k।
तो जो ऊपर वाला समीकरण है उसके अंदर जब हमने वैल्यूज़ रखी तो y इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि समीकरण 5 हमें प्राप्त हुआ। उपरोक्त समीकरण 5 ऐसी परिणामी प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है जो कि आवृत्ति रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने के कारण आवरण में ऐसी आवृत्ति डेल्टा ओमेगा तथा संचरण नियतांक डेल्टा के से बनाता है। मॉड्यूलिंग तरंग होती है। इस मॉड्यूलित तरंग आवरण का वेग ही तरंगों का समूह वेग होगा। आवरण की किसी निश्चित अवस्था के लिए डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस डेल्टा के इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिससे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, जब डेल्टा के इज टेंडिंग टू 0। इसको मानते हैं समीकरण 6। वह वेग जिससे तरंग ऊर्जा को संचरित करता है उसे समूह वेग कहते हैं। क्योंकि निस्पंद बिंदु में या नोडल पॉइंट पर गति बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा का स्थानांतरण निस्पंद बिंदुओं से बाहर नहीं होता है। लेकिन यदि निस्पंद स्वयं गतिमान हो तो ऊर्जा का स्थानांतरण समूह वेग से होता है। अप्रगामी तरंगों में नेट ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता क्योंकि उनका समूह वेग का मान 0 होता है। तरंग वेग Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, अतः Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के इज इक्वल टू डी बाई डी के। ओमेगा की वैल्यू रख दी, के Vp इज इक्वल टू Vp प्लस के डी Vp अपॉन डी के बराबर होगा। लेकिन k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है, तो डी के हो जाएगा माइनस के डी लैम्डा बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास इससे करेंगे तो Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा के बराबर होगा। समीकरण 7 से ये ज्ञात होता है कि समूह वेग Vg तरंग वेग Vp तथा जो तरंग वेग जो कला वेग है का तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष परिवर्तन डी Vp अपॉन डी लैम्डा पर निर्भर करता है। निम्न स्थितियों में फर्स्ट, यदि डेल्टा Vp अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो अर्थात तरंग वेग में तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो तो Vg इज इक्वल टू Vp या समूह वेग का मान तरंग वेग के बराबर होगा। इस स्थिति में परिक्षेपण या डिस्पर्शन नहीं होता है। दूसरा, यदि डी Vp अपॉन डी लैम्डा धनात्मक हो तो Vg इज लेस देन Vp। यह सामान्य परिक्षेपण या नॉर्मल डिस्पर्शन की स्थिति कहलाती है तथा ऐसे माध्यम को परिक्षेपित माध्यम या डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। थर्ड पोजीशन, यदि डी Vp अपॉन डी लैम्डा ऋणात्मक हो तो Vg इज ग्रेटर देन Vp। यह असामान्य परिक्षेपण या एनालॉगस डिस्पर्शन की स्थिति कहलाती है। निम्न चित्र में परिक्षेपण की विभिन्न स्थितियों को वक्र A, B और C से प्रदर्शित किया गया है।